नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम लोग लेके आए हैं लेखपाल का प्रैक्टिस सेट 1 है ये। और इसमें हम कोशिश किए हैं कि 100 क्वेश्चन में 50-50 क्वेश्चन कर करके हर प्रैक्टिस सेट को कराया जाएगा। देखिए, मैथ में है नहीं 10 क्वेश्चन, वो आसानी से आप लोग कर लेंगे। जितना ज़्यादा आप जीएस पे फोकस करिए, यूपी स्पेशल पे, कंप्यूटर पे फोकस करिए। ठीक है, चलिए हम अब डेली अपडेट आप लोगों को प्रैक्टिस सेट के रूप में मिलेगा। यह यूथ पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को ख़त्म करने के बाद फिर घटना चक्र के भी प्रैक्टिस सेट करेंगे। जितने भी मार्केट में नए प्रैक्टिस सेट आएंगे सबका सब हम आपको ऑनलाइन उपलब्ध कराएंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में दे रखा है साथियों कि छठी शताब्दी, मतलब थोड़ी छठी और 5वीं शताब्दी में ऐसे ईसा पूर्व में जो तुर्की के लोग थे, वो सिंधु के पूर्व के, मतलब जो सिंधु नदी उसके पूर्व के लोगों को कौन सा शब्द में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को कहा है। मतलब भाषा, देखिए यहाँ भाषा पूछ रखा है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो भाषा भाषा में वो पूछ रखा था हिंदवी। ठीक है, अगर वो पूछे कि पूर्वी लोगों को क्या कहा जाता था तो हिंदू कहते थे वो लोग। ठीक है, और उसके जगह को, मतलब स्थान को, हिंदुस्तान कहने लगे थे। ठीक, तुर्की के लोग। समझ में आया? भाषा अगर पूछे तो हिंदवी, लोगों को हिंदू, और स्थान को हिंदुस्तान कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न में हम लोगों का है कि निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो आपको पता है, मोहम्मद गौरी का वो गुलाम था, जिसे गुलाम वंश का स्थापना का भी श्रेय जाता है, ऐसा ही कहा जाता है। तो गुलाम वंश जो आप कहा जाएगा वो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाएगा। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, उसके बाद है कि डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध पे कब्जा किया था। किस नीति के तहत अवध पे कब्जा किया था डलहौजी ने? तो सब फेमस चीज़ है कि फूट करो और राज करो, जो हड़प नीति कहलाती थी, तो डलहौजी के द्वारा ही था। तो इसका डी वाला ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हड़प नीति के माध्यम से डलहौजी ने किया था। उसके बाद हमारा 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से जो तात्या टोपे थे, कौन? तात्या टोपे। ये कहाँ से मतलब अपना लड़ाई लिए थे और इनको फांसी कहाँ की गई थी, इसके बारे में ये पूछ रखा है। तो जो देखिए, तात्या टोपे जो थे वो कानपुर से लड़ाई लड़े थे और इनको फांसी दी गई थी शिवपुरी में 1859 में। ठीक है, और सच कहा जाए तो सिंधिया परिवार से ही किसी ने चमचागिरी करके अंग्रेजों के माध्यम से इनको पकड़वाया था। ठीक, तो ये बी वाला ऑप्शन आपका, शिवपुरी वाला आपका सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्नलिखित में किस सत्र में अध्यक्षता की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपको पता है 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी ओयू के द्वारा। ठीक है, और ये बेलगाम का एक ही सत्र था जो इनका पहला और अंतिम दोनों था, समझ के चलिए। बेलगाम कर्नाटका में है और 1924 में इन्होंने ही, गांधी जी ने यहाँ पे ही सिर्फ अध्यक्षता की थी। उसके बाद हमारा अगला है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम जो सरकार थी उसका नेतृत्व किसने किया था? तो उसका नेतृत्व आपका जवाहरलाल नेहरू ने किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य मंत्री थे और वल्लभ भाई पटेल जी जो थे ये गृह मंत्रालय से रिलेट करके थे। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है। अनुच्छेद 1 क्या भारत को घोषित करता है? तो संघ और राज्य घोषित करता है। ठीक है, भारत जो संविधान जो है अनुच्छेद 1 भारत को संघ राज्य के घोषित करता है। ठीक, अगला हमारा देखते हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार जो था। ठीक है, त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसका मतलब था, ये पूछ रखा है। तो आप इसमें समझिए अगर त्रिस्तरीय तो बलवंत राय मेहता। ट्रिक के माध्यम से समझिए कि 1 2 3, अगर यहीं अशोक मेहता दिया है तो 2, मतलब द्विस्तरीय पूछे तो अशोक मेहता और त्रिस्तरीय पूछे तो बलवंत राय मेहता। ठीक है, आप इस चीज़ को समझ लीजिए। उसके बाद हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए वाला, बलवंत राय मेहता। टूटकर गिरते हुए पिंडों का सिद्धांत की खोज किसने किया था? तो ये जो टूटकर गिरते हुए पिंड थी, इसके सिद्धांत सर्वप्रथम गैलीलियो ने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोगों का देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है साथियों, ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है? मतलब ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है? तो ग्रीनलैंड सबको पता है कि उत्तरी अंटार्कटिका में स्थित है। ये आपका सबसे बड़ा, अगर चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ भाग या समुद्री भाग कहा जाए तो ग्रीनलैंड है। ठीक है, द्वीप के, हाँ, द्वीप के माध्यम से सबसे बड़ा उत्तरी अटलांटिक में ये ग्रीनलैंड है। ठीक है, डेनमार्क का इस पर अभी भी आधिपत्य, अभी बीच में वायरल हुआ था कि अमेरिका इस पर कब्जा करना चाह रहा है। हमारा अगला प्रश्न है साथियों कि अपने ही वातावरण में एक जैव संविधा, ठीक है, जैव संविधा या जैसे तालाब, महासागर, वन या जल जीवशाला भी को क्या कहलाएगा, ये पूछ रखा है। ठीक है, तो ये पर्यावरण से हमारा प्रश्न है,
11 वाले का। तो सीधी सीधी जानी जाइए कि जहाँ भी एक जय संविधान तैयार हो रहा है तो उसको आपको सीधे सीधे पारिस्थितिकी तंत्र कहना है। पारिस्थितिकी तंत्र में आपका सजीव मिल के वहाँ पे अपना वातावरण तैयार करते हैं, ठीक है। उसके बाद दिया है कि हमारे निम्नलिखित में से कौन प्रदूषित जगह में नहीं उगता है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन घुमा के पूछा है। तो लाइकेन होता है भाई, लाइकेन है जो प्रदूषित जगह में नहीं उगता है, याद रखिएगा। फिर है कि आयुषी, ठीक है, IUCN सीधे सीधे रेड लिस्ट का मतलब रेड डाटा लिस्ट, जो विलुप्त प्राय होते हैं और पक्षी पशु जो भी, उसके बारे में ये लिस्ट तैयार करके रखता है, ठीक है। तो ये क्या है उसके बारे में पूछ रखा है। देखिए दोनों ऑप्शन एक ही दे रखा है, जीवन का थर्मामीटर बैरोमीटर, इसका जीवन का बैरोमीटर कहा जाता है, ठीक है। 13 नंबर का सवाल होगा, जीवन का बैरोमीटर इसको लिस्ट में कहा जा सकता है। इसमें लुप्त प्राय रेड डाटा लिस्ट में प्रजातियों को लिखा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा घर ग्रीन हाउस, पौधा घर मतलब ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, नहीं है पूछ रखा है साथियों। इसमें से 14 नंबर का आपको जवाब देना है। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है साथियों, ठीक है। क्लोरो जो है वो आपका ग्रीन हाउस गैस होती है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है साथियों कि उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग का सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है। उत्तर प्रदेश स्पेशल से ये क्वेश्चन आ गया है, उसमें पूछ रखा है कि दक्षिण भाग का सबसे ऊंची। देखिए अगर उत्तर प्रदेश का पूछता तो वो कोई है आपका सहारनपुर में, वहाँ पे है, लेकिन ये पूछ रहा है कि दक्षिण भाग में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सोनाकर है, ठीक है। 15 नंबर का आपका सोनाकर हो जाएगा, जो कि मिर्ज़ापुर के पास में पड़ता है, मिर्ज़ापुर में ही पड़ता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित ही नहीं है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न ये दरकार है। तो आपको सीधे सीधे सारे के सारे ये वाला जो ऑप्शन है, तीनों के तीनों आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाएंगे। ये जो कान्हा है ये आपको उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिलेगा, ये मध्य प्रदेश में है। इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी वाला, ठीक है। उसके बाद हमारा है कि कौन सा उपकरण डेटा का मानव पठनीय रूप से परिवर्तित करता है। 17 नंबर। देखिए कंप्यूटर से प्रश्न बना हुआ है कि देखिए आप कोई भी डेटा दे रहे हैं कंप्यूटर को, तो पठनीय रूप से मतलब उसको अंदर जाके प्रोसेस करेगा। तो कौन सा है इसमें से। आप जैसे डिस्प्ले पर किसी चीज़ को देख रहे हैं, सीधी सीधी बात है, पठनीय रूप का मतलब डिस्प्ले से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपका वो हो जाएगा वो आउटपुट डिवाइस पे। आउटपुट डिवाइस का मतलब सीधे सीधे कि वो आपके डिस्प्ले पे, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम नहीं है। कमाल की चीज़ है, दुर्भावनापूर्ण शब्द यूज किया है, जिसे वायरस कहते हैं भाई, सीधी सीधी चीज़, ठीक है। वायरस इसमें से कौन सा है जो आपके मतलब सिस्टम को ख़राब नहीं करेगा, बेकार नहीं करेगा, इसमें से कौन सा नहीं है। देखिए ट्रोजन हॉर्स भी है, उसके बाद वायरस भी है और वर्म भी है, लेकिन आपका जो ये वेब ब्राउज़र है, ये सर्चिंग वाला है, आपका ये वेब ब्राउज़र नहीं है। तो इसका ऑप्शन आपका सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। वर्षा और मिट्टी के प्रकार के आधार पे उत्तर प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, चाहे कृषि जलवायु में बांटा गया, तो ये चर्चित प्रश्न है, इसको 9 भागों में बांटा गया है, ठीक है। इसका सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आयुध कारखाना, आयुध कारखाना यूपी में कहाँ स्थित है। आयुध कारखाना जो है यूपी में कहाँ स्थित है, तो ये सीधी सीधी चीज़ है कि आयुध कारखाना वो कानपुर में स्थित है, ठीक है। कानपुर में आयुध कारखाना आपका स्थित है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है साथियों कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में अफीम की फैक्ट्री एक ही जगह साथियों, कहाँ पे, वो तो गाजीपुर में, ठीक है। ये अंग्रेज़ों ने गंगा जी के किनारे बहुत पहले लगाया था, यहीं पर लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा भी है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, पूछ देगा कि अफीम फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में कहाँ है, तो गाजीपुर में है। ओबरा थर्मल पावर केंद्र निम्न में किसकी सहायता से स्थापित हुआ था। तो आप सीधी सीधी जान लीजिए कि ओबरा थर्मल पावर जो सोनभद्र में है, ये आपके सोवियत रूस की सहायता से लगा था। 22 नंबर का ए वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका, सोवियत रूस की सहायता से लगा था, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला 1857 में बरेली से उत्तर प्रदेश के क्रांति के नेता कौन थे। तो सीधे सीधे आप जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में ही बरेली पड़ता है, और 1857 की क्रांति में खान बहादुर खान जी जो थे, सी वाला ऑप्शन आपका, ये लड़ाई लड़े थे अंग्रेजों के खिलाफ में, ठीक है। फिर भारतीय नेताओं में सबसे खतरनाक निम्न में से किसने रानी लक्ष्मीबाई के बारे, देखिए रानी लक्ष्मी के बाई के बारे में 1857 क्रांति में हमेशा पूछता है, चाहे वो यूपी हो चाहे बिहार हो। ये हीरोज था, सबको पता है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि हीरोज था ये। जब रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई तो इन्होंने ही कहा था कि भारत कि जितने भी यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी या लड़ाकू थे या राजा महाराजा थे, सबसे अगर इन सब में एक मर्द थी तो ये थी, मर्द का नाम दिया गया था रानी लक्ष्मीबाई को, हीरोज ने ये शब्द यूज किया था, ठीक है। ये बिहार में प्रश्न बना था। 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान जो उत्तर प्रदेश है, वो किस शहर में संपूर्ण क्रांतिकारी बैठक बुलाई गई थी। देखिए
क्रांति 1924 के बारे में पूछा रखा है। 1924 में HRA नाम से एक संगठन हुआ था, ठीक है, वो कानपुर में हुआ था, आप सबको पता होगा। सचिंद्र सन्याल ने इसके संगठन में थे, उसमें भगत सिंह भी थे, चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, ठीक है। तो 1924 में कानपुर में हुआ था इसका क्रांतिकारी बैठक, ठीक। भेड़ कुंड, जहाँ अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया गया था। यूपी स्पेशल से ये प्रश्न है कि भेड़ कुंड जो है वो कहाँ पे है, ठीक है, ये चीज़ उत्तर प्रदेश में। तो फर्रुखाबाद जो है, देखिए फर्रुखाबाद, यहीं पे भेड़ कुंड है, अर्जुन ने जहाँ द्रौपदी को मछली का निशाना बना के मतलब शादी किए थे, स्वयंवर जो हुआ था, फर्रुखाबाद में है भेड़ कुंड। किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला, देखिए क्या कमाल का प्रश्न बना है साथियों। 27 नंबर का मुड़िया पूर्णिमा मेला किस स्थान पे लगता है, ये आप लोगों को बताना है। ये आपका मथुरा में लगता है, ठीक है, मथुरा में गोवर्धन जो जगह है वहाँ पे लगता है। सबसे बड़ी चीज़ यानी कि यूपी में सबसे अधिक मेला अगर लगता है कहीं भी तो मथुरा में ही लगता है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में एक महिला नर्तकी नृत्य करते हुए अपने सर को ऊपर रोशन दीपकों का, देखिए ये भी प्रश्न 1 नंबर का आ गया, चारकुला जिसे बोला जाता है, 28 नंबर का, ठीक है। चारकुला डांस ये भी ब्रज में ही होता है कि अपने सर पे कंटिन्यू लकड़ी के तख्तों पे दीपक रखा रहेगा और उसके बाद वो डांस करेंगी, ठीक है, चारकुला डांस को कहलाता है। फिर निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एक सुमेलित नहीं है, 29 नंबर का सबको मेल कराना है, इसमें से एक है जो वो सुमेलित नहीं है। तो देखिए जो थीवर का हार है ये भी सुमेलित है, धरिया बुंदेलखंड ये भी है, धुरिया और नटवरी पूर्वांचल ये भी है, लेकिन ये जो कर्मा महुआ है ये आपका नहीं सुमेलित है। तो इसका ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा साथियों। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध सूफी संत, ठीक है, प्रसिद्ध सूफी संत जो थे उनकी किस वार्षिक अवसर पे हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने के प्रतिवर्ष बाराबंकी, देखिए देवा शरीफ सीधी सीधी चीज़ है कि देवा शरीफ है, और बाराबंकी भी दे रखा है, और बस पूछ रखा है कि कौन से सूफी संत थे। ये हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में यहाँ पे चर्चा होती रहती है। ठीक, इसमें से आपका हो जाएगा बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बी वाला वारिस अली शाह। ये जो थे इनके ही दरगाह पे जो आपका है वहाँ पे आपको बाराबंकी में होता है उर्स पे, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में किस नृत्य को मूल उत्तर प्रदेश के जो शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों का हिस्सा है। 8 रूपों में सीधे सीधे उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य है, सीधे सीधे जानिए, ये घुमा के पूछा है। तो कथक जो है आपका ये उत्तर प्रदेश, कथकली केरल का हो जाता है, सत्रिय आपका असम का हो जाएगा, मोहिनीअट्टम अब तमिलनाडु का हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि थे जिन्होंने कविता को, ठीक है, भारतीय पर्यावरण के बारे में चित्रित किया था। तो सीधे सीधे यहाँ आ जाता है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बारे में आप लोग को पता है, सबसे पहले हिंदी के जनक के रूप में जाने जाते हैं, ये कासगंज के पास से इनका जन्म स्थान है, ठीक। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के साइबर क्राइम का हेल्पलाइन नंबर जो होता है वो कितने घंटे मतलब खुला रहता है, क्या है सीमा उसका, मतलब शिकायत करने की सीमा पूछ रखा है, मुझे लगा कि खुलने का सीमा है, लेकिन शिकायत करने का तो 24 घंटे के भीतर आपको करना होता है भाई। सबसे पहले कोई भी शिकायत आपको 24 घंटे के भीतर ही कर देना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ रखा आपका बी वाला ऑप्शन सही हो गया। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय आबादी का कितना प्रतिशत, या देखिए यूपी ने भारतीय आबादी को पूछ रखा है, तो भारतीय आबादी का कितना प्रतिशत जो हिस्सा ग्रामीणों में क्षेत्र में निवास करता था, ये वाला आपका ऑप्शन पूछ रखा है, ठीक है। 34 नंबर का आपका 68.84 जो है ये गांव में था, और बाकी जो बच गया वो शहर में निवास करता था, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि विशुद्ध अनुसंधान के बारे में कौन सा कथन असत्य है। विशुद्ध अनुसंधान, ठीक है, विशुद्ध अनुसंधान के बारे में कौन सा कथन सत्य के बारे में पूछ रखा है। तो देखिए इसमें दिया क्या है कि मूलभूत नियमों की खोज सही है, ज्ञान के लिए ज्ञान की प्राप्ति के लक्ष्य ये भी सही है, मौलिक सिद्धांतों की स्थापना ये भी सही। यहाँ पे चारों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा साथियों, डी वाला, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार के अधिनियम कब पारित हुआ था। तो सीधे सीधे जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम जो आपका पारित हुआ था साथियों 36 वाले का, ये 1950 में ही पारित हो गया था, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ, ठीक है, कब हुआ था। तो ये 18 जून 2001 में ही हो गया था, ठीक है। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 में हो गया था, आपको याद करना होगा। किसान उत्तर प्रदेश किसान मित्र योजना का आरंभ 18 जून 2001। फिर निम्नलिखित में कौन सा ग्रामीण उद्योग है, 38 नंबर का। तो आप सबको पता है भाई कि हथकरघा जो है ये ग्रामीण उद्योग कहलाता है, साड़ी उड़ी की बुनाई कटाई होती है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ से 39 नंबर से आपका हिंदी शुरू हो जाता है। हिंदी के लिए हम लोग
अगला क्लास लेके आएंगे। अगर आप लोगों को ये पढ़ाने में चाहिए, प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा है तो कहेंगे तो हम पूरा पूरा 90 क्वेश्चन मैथ को छोड़ के कराएंगे। ठीक है, और अब अगर आप लोग इस कमेंट में जवाब देंगे तब। ठीक है, थैंक यू साथियों। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा।